students, today we are going to continue our English class in which we will discuss about chapter number 2. Let's learn pranayam. We will discuss or solution the question answers. आज हम चैप्टर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम के क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करेंगे और इनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी। उससे पहले हम ग्लॉसरी अर्थात वर्ड मीनिंग, इन शब्दों के अर्थ बताएंगे जो जो आपके इस चैप्टर में आए हैं। वैसे मैंने जब चैप्टर अपन ने रीड किया था और इसका ट्रांसलेट किया था तब भी इसके बीच में आए हुए सभी मीनिंग्स को बताने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हम इसकी ग्लॉसरी को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो नाउ स्टार्ट, लेट्स लर्न प्राणायाम्स ग्लॉसरी। प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स सुहावना। TRACK, ट्रैक, दौड़ने का मार्ग। POSE, पोज, द पोजिशन इन विच समवन स्टैंड्स फॉर सिट्स अर्थात मुद्रा। WONDER, वंडर। वंडर मीन्स जानने को उत्सुक। CURIOSITY, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। EXTENSION, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स विस्तार। REDUCE, रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स कम करना। प्रेफरबली, PREFERABLY, प्रेफरेबली मीन्स प्राथमिकता के साथ अर्थात जिस काम को हम पहले प्रेफर कर रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। SEEK, सीक। सीक मीन्स मांगना। CALMLY, कामली। कामली मीन्स शांति पूर्वक। SLIGHTLY, स्लाइटली। स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा। COMFORTABLY, कंफर्टेबली। कंफर्टेबली मीन्स आराम से। एक्टिविटी फर्स्ट देखिए। पुट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। तो देखिए इसमें 5 पिक्चर्स दी हुई है, इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहली पिक्चर पद्मासन वाली जो है, ये जो पिक्चर है, जो आपकी पिक्चर में 3rd नंबर पर जो पिक्चर दी गई है वो फर्स्ट पिक्चर होगी। एंड सेकंड जो पिक्चर आपकी 2nd नंबर पर दी हुई है वो आपका 2nd नंबर पर ही होगा। जो 3rd नंबर पे पिक्चर दी हुई है वो आपके 3rd नंबर पर ही रहेगी। जो आपके देखिए, फिर से देखिए, जो पिक्चर आपकी बुक में 3rd नंबर पर दी हुई है पद्मासन की स्थिति में, वो फर्स्ट पर आ जाएगी। एंड जो इस पिक्चर में 2nd नंबर पर है वो 2nd में ही रहेगी। एंड इस पिक्चर में जो फर्स्ट पर है वो 3rd नंबर पर आ जाएगी। 4th नंबर पर आपके लास्ट पिक्चर जो दी हुई है 5th वाली, वो 4th पर, एंड जो 4th पे दी हुई है वो 5th पर आ जाएगी। सेकंड देखिए, मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। 3 पिक्चर्स दी हुई है और 3 मुद्राओं के नाम दिए हुए हैं, कुंभक, रेचक एंड पूरक। कुंभक कौन सी है? जिसमें हमने अपनी दोनों नाकों को, जिस पिक्चर में दोनों नाक को बंद कर रखा है वो है कुंभक। रेचक कौन सी है? जो पिक्चर आपकी 1st नंबर पे दी हुई है वो रेचक है। एंड पूरक है 2nd नंबर वाली पिक्चर, पूरक है 2nd नंबर की। एंड देन अब देखिए, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। शिवम राजू के साथ एक दिन पार्क में गया। ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। तो इसमें आएगा F। दे सा सम पीपुल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडिल ऑफ द पार्क। उन्होंने देखा था कि कुछ लोग पार्क के बीच में विभिन्न मुद्राएं बना रहे हैं।
तो इस पोस्चर नहीं है, पोस्टर्स है ये, तो पोस्टर्स बना रहे थे क्या, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड है द कंट्रोल एंड एक्सटेंशंस ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। सांसों को नियंत्रित करने का और विस्तारित करने का रूप ही प्राणायाम कहलाता है, तो ये ट्रू है, टी आएगा इसमें, थर्ड में टी। फोर्थ है प्राणायाम इंक्रीज और हार्ट रेट, तो फॉल्स है ये, वो तो नियंत्रित करता है ना हमारी हार्ट रेट को। इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, ये भी फॉल्स है, एफ। बेस्ट टाइम कौन सा है, मॉर्निंग। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, ट्रू। डी देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द इवनिंग मॉर्निंग। शिवम और नितिन एक दिन सुबह के समय कहाँ गए, तो कहाँ गए थे, पार्क में, तो आंसर होगा वन डे इन द मॉर्निंग नितिन एंड शिवम वेंट टू ए पार्क। सेकेंड, व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या है। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम सांस का नियंत्रण एवं विस्तारण करना है। प्राणायाम is control and extension of the breath. And third, what are the benefits of the pranayam? प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं, तो बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम क्या क्या है, हिंदी में देखिए, यह हृदय गति को मंद करता है, यह रक्तचाप को कम करता है, मस्तिष्क और शरीर को तनाव मुक्त करता है और आयु को बढ़ाता है। तो बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, फर्स्ट है इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, अर्थात यह हृदय गति को मंद करता है। इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, यह बीपी को, रक्तचाप को कम करता है। इट रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, यह मस्तिष्क और शरीर को तनाव मुक्त करता है, आरामदायक स्थिति में लाता है। इट इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यह आयु को बढ़ाता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज पूरक, पूरक क्या है, तो पूरक क्या है, in this process right nostril is processed with right hand thumb, then we breathe slowly from the left nostril, this is done till the lungs are full, तो that is पूरक। पूरक क्या है, दाहिने छिद्र को सीधे हाथ के अंगूठे से दबा करके जब हम नासिका के बाएं छिद्र से धीमे से सांस अंदर लेते हैं, तो सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया, फेफड़ों में भर के रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पूरक। हाउ डू यू क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक। रेचक करते समय आप अपनी नासिका के बाएं छिद्र को कैसे बंद करते हैं। वाइल परफॉर्मिंग रेचक वी क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद आवर रिंग फिंगर, किससे बंद करते हैं, अपनी रिंग फिंगर से हम नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं। एक्टिविटी सेकंड है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर है फर्स्ट एन, एन के आगे डैश है, ये जो डैश दिए हुए हैं उनमें हमें मिसिंग लेटर्स भरने हैं, कुछ लेटर्स मिसिंग है, छोड़े हुए हैं, वहाँ जगह छोड़ रखी है, उन लेटर्स को भर के हमें इस वर्ड्स को कंप्लीट करना है। एन, फिर डैश एस टी आर डैश एल, दो डैश दिए हुए हैं, फर्स्ट में आएगा एन ओ, पहले में क्या आएगा ओ, एन ओ एस टी आर आई एल, सेकेंड है बी आर, बीच में आएगा ई और ए, क्या आएगा ई एंड ए, बी आर ई ए टी एच ई। थर्ड है टी एच और जी एच, ये दिया हुआ है, बीच में आएगा टी एच आई, थाई की स्पेलिंग आएगी टी एच आई जी एच। फोर्थ है टी एच और एम बी, ये दिया हुआ है और बीच में खाली जगह छोड़ रखी है, तो खाली जगह पर आएगा यू, टी एच यू एम बी, थंब। फिफ्थ इज ए एन डैश एल ई, तो डैश के स्थान पर क्या आएगा के, ए एन के एल ई। सिक्स्थ है आर डैश एल डैश डैश एस ई, आर ई एल ई ए एस ई, आर ई ए एल ई ए एस ई।
एक्टिविटी सेकंड का बी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। कुंभक इज अ, फिर आगे डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। क्या आएगा, इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो फुल लाइन क्या हो जाएगी, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक सांस रोकने की प्रक्रिया है। सेकंड, रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट। कुंभक तो सांस को रोकने की है और रेचक क्या है, सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है। तो रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट। पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, रेचक एंड पूरक। तो रेचक तो है सांस को बाहर छोड़ने की प्रोसेस और पूरक है सांस लेने की। तो पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। ओके, आज हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटी सेकंड तक के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जो मैंने इसका ट्रांसलेट करके अपने पहले वीडियो में बताया था समझ में आ गया होगा, और आज के वीडियो से आप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने में आपके ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो वॉचिंग द वीडियो